हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई थी। छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है ये। 3.2 टोटल 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर। The temperature in a high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 degree Celsius at noon. By midnight, it dropped by 15 degree Celsius. What is the midnight temperature? आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आपको एक टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर। तो वो कितना दे रखा है आपको? 4 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब वो कह रहा है कि मिडनाइट तक ये 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ड्रॉप मतलब कम हो जाना। तो 15 डिग्री सेल्सियस से ये कम हो जाएगा। तो बताओ कि मिडनाइट में ये टेम्परेचर होगा कितना। तो सिंपली आप इसमें से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर दोगे। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट बना के इसको लिख सकते हो कि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर कितना था। इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू में 4 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है। टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है? तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस। नाउ मिडनाइट टेम्परेचर हमको निकालना था, तो हम यहाँ लिख देंगे मिडनाइट टेम्परेचर। तो 4 माइनस का 15 किया तो मेरे पास माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा? 11 डिग्री सेल्सियस होगा, बट माइनस का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है? आई स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन, मतलब डेप्ट, उधार लेना, ऑफ ₹850। नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट, मतलब फायदा होना, ऑफ ₹1200। द फॉलोइंग वीक ही इनकर अ लॉस ऑफ ₹450। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। देखो यहाँ पर एक ट्रेडर है। तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया? लोन लिया, मतलब उधार लिया 850 रुपये का। उसके बाद अगले दिन उसको प्रॉफिट हो गया। जो भी वो काम करता है उसके अंदर उसको प्रॉफिट हो गया 1200 रुपये का। उस पूरे हफ्ते में उसको लॉस भी हुआ 450 रुपये का। अब आपको क्या करना है? ये सीक्वेंस बन रही है क्योंकि उसने उधार भी लिया, उसको प्रॉफिट भी हुआ, उसको लॉस भी हुआ। तो ये पूरी सीक्वेंस आपको लिखनी है एक इक्वेशन की फॉर्म में। और साथ के साथ आपको ये बतानी है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब अब फाइनली वो इसके पास कितना पैसा है, वो आपको वहाँ पर बताना है। फाइनेंशियल स्टैंडिंग मतलब अब फाइनली उसके पास कितना पैसा है वो बताना है। तो छोटी सी स्टेटमेंट इसकी भी हम यहाँ पर बना देंगे। सबसे पहले उसने उधार लिया था, मतलब डेप्ट, इसको बोलते हैं उधार लेना। ठीक है। वो उसने लिया था 850 का। देखो उधार लिया है ना, इसको हम नेगेटिव से शो करेंगे क्योंकि हमको ये पैसा देना होता है वापस। ठीक है। देन प्रॉफिट जो होता है उसको हम प्लस से शो करते हैं, वो हो जाएगा प्लस का 1200। देन जो लॉस होता है उसको भी हम माइनस से शो करते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस का 450। इन सब के आगे ना ऐसा करो, आप पहले रुपीज़ लगाओ फिर लिखो, ताकि आपको पता रहे कि आपको अमाउंट है ये आपके पास। ठीक है। माइनस का 450। अब आपसे क्या कह रहा था यहाँ पर? आपको इसकी जो ये सीक्वेंस हो रही है इसकी एक इक्वेशन बनानी है। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो मेरे पास माइनस का 850 पहले हुआ क्योंकि मैंने पहले उधार लिया। देन मेरे पास 1200 का प्रॉफिट हुआ। देन मेरे पास 450 का लॉस हो गया। अब मुझे इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देना है इस इक्वेशन को। तो मैंने क्या किया? पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया। तो 1200 में से अगर मैं अपना 850 माइनस करती हूँ तो 350 आ जाएगा और प्लस का ही आएगा, और माइनस का 450। ऐसे ही लिखा है। अब 350 में से 450 को माइनस करूँगी तो माइनस का 100 आएगा। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है? इसमें अगर मैं अब लास्ट में रुपी लगा दूँ यहाँ, फाइनली मुझे उसे पूरे वीक में लास्ट में 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। पूरा है। तो आपको वो उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बतानी थी, तो आप यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज रुपीज़ माइनस का 100 है, मतलब। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो लॉस ऑफ ₹100। ₹100 का उसे फाइनली लास्ट में लॉस ही हो रहा है।
क्लियर हो गया। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त रूल्स। ब्रह्मगुप्ता का रूल यूज़ करना है और आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको याद हो तो आपने 8th क्लास में भी ये रूल्स सीखे हैं, 7th क्लास में भी ये रूल्स सीखे हैं, 6th क्लास में भी ये रूल्स आपने सीखे हैं। इसके रूल्स, एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वहाँ पर नेगेटिव ही आएगा आंसर। सिमिलरली अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। देन अगर हम ज़ीरो में कोई भी नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, ज़ीरो के अंदर आप क्या कर रहे हो, कोई भी नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो, तो उस केस में आपका क्या है, माइनस का मतलब है कि उसका इन्वर्स प्लस कर दो, तो -14 का इन्वर्स हो जाएगा 14, एडिटिव इन्वर्स कर दो उसका। सिमिलरली -20 डिवाइडेड बाय 4 है, किसी भी नंबर माइनस के नंबर को किसी से डिवाइड करते हो जो पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्या चेंज हो गया है, बस जो नेगेटिव है वो डेप्थ शो कर रहा है, मतलब कि लोन या फिर उधार, और जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या शो कर रहा है, फॉर्चून शो कर रहा है, मतलब आपका फ़ायदा है वो। ठीक है। नाउ अगर अब हम अपना फर्स्ट वाला देखें, -12 इंटू में 5 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट है आपके पास माइनस का 12 इंटू में 5। तो यहाँ पर ये कुछ रूल्स हैं, देखो ये लिखे हुए ये सारे रूल्स। अ फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून, अगर आप प्लस में प्लस जोड़ोगे तो प्लस ही आएगा। अ डेप्ट प्लस अ डेप्ट इज अ डेप्ट, अगर आप माइनस में माइनस का ही जोड़ोगे नंबर तो माइनस ही आएगा, मतलब डेप्ट ही आएगा। ठीक है। तो ये ऐसे सारे रूल्स आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं, जैसे फर्स्ट है मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है कि जो आपके पास डेप्ट होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, आपका नेगेटिव इंडिकेट करेगा। ठीक है। फॉर्चून क्या इंडिकेट करेगा, ये आपका पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करेगा। क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पर कर सकते हैं इजीली, अगर आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है। तो उनके रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर डेप्ट में किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर्चून को, तो आपका आंसर क्या आएगा, डेप्थ में ही आएगा। तो इसलिए -12 इंटू में 5 करोगे तो आंसर माइनस का 60 आएगा। क्लियर। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, -8 इंटू में माइनस का 7 है आपके पास, दोनों ही डेप्थ है ना। तो इसका मतलब अगर आप एक डेप्थ को दूसरे डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करोगे या फिर एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब है फॉर्चून आएगा। क्लियर। नाउ -8 इंटू में माइनस का 7 कितना आ जाएगा, आपके पास 56 आ जाएगा प्लस का। याद रखना नेगेटिव जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डेप्थ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। थर्ड पार्ट है आपके पास यहाँ पर माइनस और 0 माइनस -4 है, 14 है। ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो जीरो में से अगर आप डेप्थ को माइनस करते हो, जीरो में से अगर आप डेप्थ को माइनस करते हो, ये रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक बारी, जीरो में से अगर मैं माइनस कर रही हूँ किसको, डेप्थ को, तो मेरा क्या आएगा, फॉर्चून आएगा। ठीक है। बस माइनस करके दिखा दो, तो 0 माइनस -14, तो आपके पास आ जाएगा 0, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए तो आंसर आ गया 14। और दूसरा नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, सेम एस एडिशन होता है, उसका एडिटिव इन्वर्स कर दो, जो कि अभी हमने सीखा है। ठीक है। फिर लास्ट इज -20 डिवाइडेड बाय 4 है आपके पास। अगेन अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डेप्थ को डिवाइड कर रहे हो किससे, फॉर्चून से, तो जो आपका आंसर है वो डेप्थ ही आएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव ही आएगा।
तो -20 डिवाइडेड बाय 4 आपका -5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्ट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। कह रहे हैं कि एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, आप कोई रियल का एग्जाम्पल ले लो और आप हमें ये बताओ कि डेप्ट का ही लेना है आपको, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर जो है, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, आप किसी भी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो सेम एडिंग अ पॉजिटिव नंबर के बराबर कैसे होता है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया यहाँ 10 माइनस -5 इज इक्वल टू 15 होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए हैं तो 15 ही आएगा। तो आपने क्या किया, एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है, क्या मतलब है, उसमें ऐड कर दो पॉजिटिव नंबर या फिर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दो। -5 का एडिटिव इनवर्स 5 हो जाएगा ना। तो ये आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर हमारे को एक्सप्लेन करना है। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, हम इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, मान लेते हैं लेट यू हैव ₹20। मैंने माना कि आपके पास 20 रुपये थे, तो ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एंड हमने मान लो 5 रुपीज़ का जो है वो उधार लिया है, तो हम लिख देंगे लेट यू हैव ₹20, हमारे पास मान लो 20 रुपये हैं, एंड यू ओन ₹5। तो इसका मतलब इट मीन्स अ डेप्ट ऑफ ₹5। और जो डेप्ट है वो माइनस से रिप्रेजेंट होती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का ₹5 हो गया। नाउ अब आप क्या करोगे, जितने पैसे आपके पास हैं उसमें से आप उस डेप्ट को हटाओगे, यही करोगे। तो नाउ 20 माइनस -5, क्योंकि आपके पास 20 रुपीज़ थे, उसमें से आपने 5 रुपीज़ की जो डेप्ट लिया है, जो उधार लिया है, वो हटा रहे हो। मीन्स रिमूविंग अ डेप्ट ऑफ ₹5। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा 20 + 5, आपका आंसर आ गया 25। तो आपका जो डेप्ट है वो तो रिमूव्ड हो गया और आपकी मनी जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इफ योर डेप्ट इज रिमूव्ड, योर मनी विल इंक्रीज बाय 5। आपकी मनी जो है वो 5 से इंक्रीज हो जाएगी, कि आपका डेप्ट 5 रुपीज़ का था, इंक्रीज बाय ₹5। क्लियर? बस लास्ट में लाइन लिख देना, दस subtracting a negative number is same as adding a positive number। तो एक कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको यहाँ पर देना था, तो वो हमने यहाँ दे दिया कि हमारे पास 20 रुपये थे, हमने 5 रुपये की उधारी ली और अपने उस 20 रुपये में से वो जो 5 रुपये उधारी के लिए थे वो हमने वहाँ से रिमूव किए। तो हमारे जैसे ही हमने अपना डेप्ट रिमूव किया तो हमारी मनी जो है वो उतने से इंक्रीज हो जाएगी फिर। क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हो गया। नाउ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।